हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में जो गिटहब की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम इसके एक नए टॉपिक में आ चुके हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन ये कुछ मिलता जुलता टॉपिक है उसी से जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। बस थोड़ी सी उस काम को करने का तरीका अलग हो जाएगा, लेकिन ये है कि काम वही होगा जो हम पहले करते आए। और मैं किस काम की बात कर रहा हूँ, वो ये काम कि अगर आपको याद हो तो हम अपनी किसी भी रिपोजिटरी में जाते थे। जैसे कि मैं इस वक्त क्लिक करके MCI लर्नर CPP प्रोग्रामिंग की रिपोजिटरी में आ चुका हूँ, यानी कि MCI लर्नर हमारे अकाउंट का नाम है और CPP प्रोग्रामिंग इसके आगे जो हमने रिपोजिटरी बनाई हुई है उसके अंदर। और ये आपको पता ही है, आपके साथ ही मैंने वीडियोस के अंदर इस रिपोजिटरी को बनाया और डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग फाइल्स इसमें मैंने अपलोड की हुई हैं। तो अब हम इस रिपोजिटरी के अंदर आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसी रिपोजिटरी की एक और कॉपी चाहिए, क्योंकि मैं उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से मैन के ऊपर क्लिक करके इधर जाऊं तो यहां पर क्रिएट अ ब्रांच का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, फाइंड और क्रिएट का ब्रांच, यानी कि अगर फाइंड कर लो, अगर वो नहीं मिलती तो क्रिएट कर लो। तो मैं एक ब्रांच नई बना सकता हूं। तो नई ब्रांच बनाने से क्या होगा कि मेरी इसी रिपोजिटरी के अंदर मैन ब्रांच की एक कॉपी और बन जाएगी, और वो जो दूसरी कॉपी बनेगी उसमें भी एग्जैक्टली यही सारी चीजें होंगी। लेकिन मेरे पास अथॉरिटी आ जाएगी कि उस कॉपी को मैं अपनी मर्जी से उसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहूँ तो चेंजिंग कर सकूं, और वो जितनी भी चेंजिंग्स हैं मैं उसी ब्रांच में रख सकूं। और अगर मेरा दिल चाहे तो मैं उस ब्रांच से पुल रिक्वेस्ट भेज सकूं इस मैन ब्रांच को, और मैन ब्रांच की मर्जी, अगर वो चाहे तो उस तमाम चेंजिंग्स को अपने अंदर मर्ज कर ले, या अगर ना करना चाहे तो ना करे। ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते थे अपनी रिपोजिटरी पे। मैं एक ब्रांच अगर बनाना चाहूं तो मैं वो ब्रांच बना सकता था, लेकिन अपनी रिपोजिटरी के अंदर ही ब्रांच बना सकता था। लेकिन लेट से मैं किसी और के अकाउंट पे जाता हूं, मुझे उसकी कोई पब्लिक रिपोजिटरी खोल के अच्छी लगती है और मैं ये चाहता हूं कि मैं इसकी एक ब्रांच बना के अपने पास ले आऊं और इसकी ब्रांच के अंदर मैं काम करूं, तो मैं वो तो नहीं कर सकता। क्यों? अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स से मैं एक्सप्लोर पे जाऊंगा, तो एक्सप्लोर इज सेम लाइक एक टाइमलाइन जो है वो चल रही होती है, और इसके अंदर जितनी भी लोगों की रिपोजिटरीज वगैरह बन रही होती हैं, यहाँ पे जैसे एक सोशल नेटवर्क की मैन टाइमलाइन होती है उसकी तरह यहाँ पे फ्लो करती रहती हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी एक रिपोजिटरी में चला जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये CSI ड्राइवर के नाम से एक रिपोजिटरी मुझे नजर आ रही है, मुझे नहीं पता अभी किस चीज़ की है एंड क्या है, सो ऑन। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये QINIUI जो भी किनू है या जो भी है अकाउंट का नाम, इसके अंदर CSI ड्राइवर के नाम से एक लेट से रिपोजिटरी है। अब ये रिपोजिटरी के अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। इन्होंने एक readme.md की फाइल बनाई हुई है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, अब मैं इस रिपोजिटरी की एक ब्रांच बनाना चाहता हूं जिसमें मैं चेंजिंग कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट तो कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी रिपोजिटरी है ही नहीं। मैं ये पब्लिक होने की वजह से देख तो सकता हूं, लेकिन मुझे अलाउ नहीं है कि मैं इस रिपोजिटरी में कोई चेंजिंग करूं, क्योंकि ये मेरी रिपोजिटरी नहीं है। ठीक है, तो मैं अब अगर चाहूं कि यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करके यहाँ पे एक नई ब्रांच बना लूं, तो देखें यहाँ पर फाइंड और क्रिएट ब्रांच का ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। यानी कि मैं ब्रांचेस देख तो सकता हूँ जो कि पहले से बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन मैं किसी भी ब्रांच में कोई भी नई ब्रांच जाके नहीं बना सकता। सो अब मुझे अगर ये रिपोजिटरी चाहिए तो मैं ये कैसे लूंगा, मैं इस रिपोजिटरी को किस तरीके से अपने पास लेके आ सकता हूं, इसकी एक कॉपी अपने पास कैसे ला सकता हूं ताकि मैं उस कॉपी को इस्तेमाल भी कर सकूं और उस कॉपी में अपनी मर्जी की चेंजिंग भी कर सकूं, सेम लाइक जैसे हम दूसरी ब्रांच में करते थे। तो अब यहां पर आप अपने अकाउंट में तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बना लेते थे इस काम के लिए, लेकिन जब आप किसी और के अकाउंट से करना चाहें तो वहां पे आपके पास ये फॉर्क का कंसेप्ट होता है। अगर मैं ये फॉग का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इस बटन को मैं क्लिक करूंगा, तो ये CSI ड्राइवर नाम की रिपोजिटरी मेरे अकाउंट में भी बन जाएगी, और वो पूरी की पूरी इसी रिपोजिटरी की कॉपी होगी और उसमें सब कुछ होगा। फिर वहां पर जाकर मैं जो चेंजिंग करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और फिर उसको मैं एज अ नॉर्मल रिपोजिटरी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उसमें आगे फर्दर ब्रांचेस वगैरह भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अब मैंने जो आपको चीजें सिखानी है उसके लिए मैं किसी एक रिपोजिटरी को फॉग करूंगा, तो मैं किसी अननोन अकाउंट की रिपोजिटरी को फॉर्क नहीं करूंगा। इस वक्त हमारा MCI लर्नर का अकाउंट लॉग्ड इन है और मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है हमाद मकबूल के नाम से। तो मैं गिटहब पे जाके उसको सर्च करके अपने उसी अकाउंट की रिपोजिटरी को उसी अकाउंट की किसी रिपोजिटरी को जो है यहाँ पे फॉर्क करूंगा, ताकि आपको मैं सिखा भी सकूं और फिर हम यहाँ से उसमें एडवांस कंसेप्ट जब सीखें तो हमें कोई मसला भी ना आए, क्योंकि दूसरा अकाउंट भी अपना ही है तो हम इजीली एक दूसरे को अलाउ कर सकते हैं चीजें। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट लिख के सर्च करता हूँ, लेट्स से हमाद मकबूल। अब मैं यहाँ पर, वो कह रहा है कि हमाद मकबूल के नाम से जो रिपोजिटरीज हैं आपको वो चाहिए, जो कोड है वो चाहिए, क्या चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि जो यूजर है हमाद मकबूल के नाम से उस पर आ जाओ। जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये पहला यूजर में आ रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये अकाउंट मेरा यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। तो मैंने ये समझ लें कि अपने अकाउंट से किसी की प्रोफाइल ओपन कर ली।
जैसे कि आप फेसबुक से या ट्विटर से या इंस्टाग्राम से किसी के अकाउंट पे जाते हो। अच्छा, अब यहाँ से मैं रिपोजिटरी पे जाता हूँ तो मेरे अकाउंट में टोटल 8 रिपोजिटरीज है। अब मैं इनमें से कोई भी रिपोजिटरी देखता हूँ जो मुझे अच्छी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल ये है डाटा स्ट्रक्चर की, ये प्योर C++ में बनी हुई रिपोजिटरी है, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। मैं अब इसको ओपन करके यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से देख सकता हूँ कि जनाब ये कोई हमाद मकबूल साहब है, उनकी डाटा स्ट्रक्चर की रिपोजिटरी है और उसमें बहुत सारे C++ के कोड पड़े हुए हैं। एक अरे का डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग वाला, स्ट्रिंग डिलीट ऑपरेशन का, अरे सर्च ऑपरेशन का, अरे मर्ज ऑपरेशन, बस डिफरेंट किस्म के कोड यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी नीचे जाकर देखो तो ये एक MD फाइल है जिसके अंदर लिखा हुआ है दिस रिपो कंटेन ऑल द डाटा स्ट्रक्चर कोड व्हिच इज प्रेजेंटेड एक्सप्लेन्ड इन माय प्लेलिस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आप चाहें और ये कोड्स की वर्किंग को अगर आपने इनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो डाटा स्ट्रक्चर की मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। पूरा एक डाटा स्ट्रक्चर का हमारा प्लेलिस्ट है जहाँ से डाटा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं। खैर, अब ये है, अब ये प्लेलिस्ट के ये जो रेपो है इसके अंदर जितने भी ये कोड पड़े हुए हैं मुझे अच्छे लगे और मैं ये चाहता हूं कि अब इनमें कुछ चेंजिंग करूं, लेकिन अब मैं यहाँ पे चेंजिंग कर नहीं सकता क्योंकि ये रेपो मेरी नहीं है, ये किसी हमाद मकबूल की रेपो है। तो मैं चेंजिंग करने के लिए क्या करूंगा, इस रेपो को फॉर्क कर लूंगा। फॉर्क कैसे करना है, ये देखें, मैंने फॉर्क के बटन पे क्लिक किया। अब ये देखें, अब मेरे पास क्रिएट अ न्यू फॉर्क के अंदर ऑप्शन आ गया कि हम आपके ही अकाउंट में डाटा स्ट्रक्चर की रिपोजिटरी बना देते हैं, यानी कि उसी रिपोजिटरी की एक कॉपी आपके अकाउंट में बना देते हैं। और मैं यहां से क्रिएट फॉर्क पे क्लिक कर देता हूं तो होगा क्या, अब आप ये गौर से देखते चले जाएं। ये देखें, अब MCI लर्नर यानी कि मेरे इस अकाउंट में ये डाटा स्ट्रक्चर वाली रिपोजिटरी जो कि हमाद मकबूल की थी उसकी पूरी कॉपी मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। ये देखें, मुकम्मल तौर पे कॉपी मेरे पास आ गई। अब इससे मुझे बेनिफिट क्या होगा, अब इससे मुझे बेनिफिट ये होगा कि इसके अंदर मैं किसी भी कोड को ओपन करके चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाके दोबारा से इसकी नई ब्रांच बना सकता हूँ, जैसे कि हम ब्रांचेस अपनी रिपोजिटरीज की बनाते हैं, और इस पर हर काम में कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, जो मेरी MD फाइल है readme.md फाइल, यानी कि जो यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा, किसी भी रिपोजिटरी के अंदर ओपन लेवल पे जब readme.md की फाइल आप रखते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ नीचे आके शो हो जाती है। तो अगर आप कुछ भी यहाँ पे नीचे लिखना चाहते हैं तो आप readme.md की फाइल में लिख सकते हैं, शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब इस readme.md की फाइल को मैं एडिट करता हूँ। अब मैं ऐप एडिट कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डाटा स्ट्रक्चर की रिपोजिटरी को फॉर्क करके अपने पास रख लिया है। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ लाइन एडिट, यहाँ पे बल्कि लाइन एडिट नहीं, बाय MCI लर्नर, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ और ये लिखने के बाद कमिट चेंजेस कर देता हूँ। जब मैंने ये चेंजेस कमिट कर दी तो अब मैं जब डाटा स्ट्रक्चर की रिपोजिटरी पे दोबारा जाऊंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा बाय MCI लर्नर, लेकिन ये कहाँ पर लिखा हुआ आएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी रिपोजिटरी के अंदर। मीन्स ये कि जो चेंजिंग मैंने की है वो मैंने इस रिपोजिटरी की एक कॉपी अपने अकाउंट में बनाई थी और उस कॉपी के अंदर मैंने ये चेंजिंग की है, तो इसलिए यहाँ पे नजर आ रही है। अगर मैं अपने मैन अकाउंट यानी कि उस अकाउंट पे जाऊं जिस अकाउंट से इस रिपोजिटरी को कॉपी किया गया था, तो वो बेसिकली हमाद मकबूल का अकाउंट है जिसमें डाटा स्ट्रक्चर की रिपोजिटरी है। मैं इस पर क्लिक करके जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे बाय MCI लर्नर नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं कॉपी सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल में कर सकता हूं, किसी दूसरे की प्रोफाइल में जाके नहीं कर सकता। तो अब ये देखें, इस तरीके से फॉर्क करके मैंने ये चेंजिंग इस कोड में कर ली और इस चेंजिंग को मैं इस्तेमाल करना चाहूँ या जो भी करना चाहूँ, सही है, सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन टॉप पे हमेशा लिखा हुआ आएगा कि MCI लर्नर के अंदर आपकी एक रिपोजिटरी है डाटा स्ट्रक्चर जो ये दिख रही है, जिसमें आप एडिटिंग करें, जिसकी आप ब्रांचेस बनाएं, जो मर्जी करना चाहें करें, लेकिन आपने इसको फॉर्क किया हुआ है। इसकी ये कॉपी आपने बेसिकली बनाई हुई है हमाद मकबूल के नाम के किसी अकाउंट से जिसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर की एक रिपोजिटरी पड़ी हुई थी। अब मैं इसमें चेंजिंग की, सारा कुछ किया। इन चेंजिंग्स को मैं अपने तक रखना चाहूँ तो मैं इन चेंजिंग्स को अपने तक रख सकता हूँ। अगर मैं इन चेंजिंग्स को चाहूँ कि मैं सजेस्ट कर दूँ उस बंदे को जिसकी एक्चुअल रिपोजिटरी है, जिसकी मैंने ये कॉपी बनाई हुई है, तो मुझे अगेन वही पुराने तरीके से गो थ्रू करना पड़ेगा। मुझे पुल रिक्वेस्ट पे जाके न्यू पुल रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। मैं जैसे ही पुल रिक्वेस्ट बनाऊंगा तो गिटहब ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि जो ओरिजिनल रिपोजिटरी है वो और जो ये वाली रिपोजिटरी है जो हमने कॉपी करके फॉर्क करके बनाई है, वो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, वो डिफरेंस ये है कि हमने बाय MCI लर्नर की एक नई फाइल डाली है। तो कहेगा कि क्या मैं इसी के लिए पुल रिक्वेस्ट बना दूं, तो मैं कहता हूं क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट और उसको बोल दो कि अपडेट रीडमी, और यहाँ पे फ्यू चेंजिंग्स मेड बाय MCI लर्नर टू मेक दिस रेपो लुक मोर गुड। ठीक हो गया, बस ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया। अब इसके ऊपर जाके मैं इसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर देता हूँ।
अब मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी है पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट ना किसी हमाद मकबूल के अकाउंट में जा चुकी होगी। अब जब वो कभी भी अपना अकाउंट खोलेगा और अकाउंट खोल के डाटा स्ट्रक्चर की रेपो में जाएगा तो वहां पे उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जनाब एक पुल रिक्वेस्ट है आपके लिए। तो अगर हमाद मकबूल चाहेगा तो उस पुल रिक्वेस्ट को जाकर क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी जो मैन रिपोजिटरी है उसके अंदर भी डाटा स्ट्रक्चर की जो readme.md वाली फाइल है उसमें भी बाय MCI लर्नर की फाइल जो है वो ऐड अप हो जाएगी। और अगर वो चाहेगा कि मुझे इस पुल रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मर्ज नहीं करेगा। तो ये वो तरीका होता है कि किसी दूसरे की रेपो, किसी दूसरे का प्रोजेक्ट जो उसने एक रिपोजिटरी बना के उसमें ओपन सोर्स कर रखा है, उसमें अपलोड कर रखा है, आप जाते हो उसको देखते हो, अगर आपको पसंद आता है तो आप डाउनलोड करके इस्तेमाल करते हो, या फिर उसको फॉर्क करके, या फिर उसमें अगर मीन्स कि अगर आप उसमें चेंजिंग करना चाह रहे होते हो तो आप उसको फॉर्क करके उस रिपोजिटरी की एक कॉपी अपने पास ले आते हो और जो कॉपी आप अपने पास लेके आते हो उसके अंदर, उस अपने पास लाई हुई कॉपी के अंदर आप चेंजिंग्स करते हो, आप चेंजिंग्स करते हो और उन चेंजिंग्स के साथ उस कॉपी को आप यूज़ करते रहते हो। वो चेंजिंग्स सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी में होती हैं, लेकिन आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये चेंजिंग्स बहुत ज़बरदस्त मैंने की हैं और ये बेसिकली मैंने कॉपी में की हैं, तो ये चेंजिंग्स मैन उस बंदे के काम भी आ सकती हैं जिसने एक्चुअल में रिपोजिटरी बनाई थी। तो मुझे ये चेंजिंग्स उसको भी सजेस्ट करनी चाहिए कि वो अपनी रिपोजिटरी का हिस्सा बना ले मेरी इन चेंजिंग्स को। तो आप पुल रिक्वेस्ट भेज देते हो जिस तरीके से मैंने भेजी, और वो फिर देखता है अगर आपकी चेंजिंग्स अच्छी लगें तो वो उनको अपनी रिपोजिटरी का हिस्सा बना लेता है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो हम हमाद मकबूल वाले अकाउंट से लॉगिन करके आएंगे और वहां पर जाके देखेंगे कि क्या हमारे पास पुल रिक्वेस्ट आई है और अगर हम उसको मर्ज करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। अल्लाह हाफिज।